नमस्कार साथियों, मैं आरपी सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद आरपी सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीजगणितीय सूत्रों का। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करेंगे दो संख्याओं के घनों के योग पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाएगा, किस प्रकार प्रश्न इस फार्मूले पर आधारित पूछे जाएंगे। इस जो हमने लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होगा, कैसे वो फार्मूला आया है और किस प्रकार उन पर प्रश्न पूछे जाएंगे, हम लोग देखते हैं एक एक करके। आइए बात करते हैं इस फार्मूले का प्रसार क्या होगा इसका मान। यहाँ लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि दो संख्या आपने मानी है a और b, इनका क्यूब दिया गया और इनका योग दिया गया। क्या करते हैं, बराबर लगा लेंगे। एक क्वेश्चन में इन दोनों संख्याओं का घनमूल ले लेंगे। a क्यूब का घनमूल a हो जाएगा प्लस जो चिन्ह यहाँ दिया गया हो, प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिख लेते हैं। यहाँ प्लस लिया है प्लस लिख लेंगे। बी क्यूब लिखा है तो बी क्यूब का घनमूल बी हो गया। एक क्वेश्चन में दोनों का हमने घनमूल लिख लिया। अब क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगा लेंगे। कोष्टक का मतलब क्या होता है, दो कोष्टकों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसका मतलब इन दोनों का गुणा करना है। अब देखिए यहाँ जो मान आपको ए और बी मिले हैं, पहली बार क्या करेंगे, इस ए का वर्ग कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा लीजिए। बी का वर्ग लिखा है तो बी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ याद रखने वाली चीज क्या वो समझ लेते हैं। यहाँ अगर दो संख्याओं के घनों का योग दिया गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया, अगर ये चिन्ह प्लस है तो यहाँ इन दोनों का गुणा करते हैं a और b का, वो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। हमने क्या किया फिर समझ लेते हैं। हमने आपको बताया a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया, इनका घनमूल ले लिया हमने, यानी कि a प्लस बी लिख लिया। जो यहाँ जिस संख्या का घन था वो घन हटा दिया हमने, सीधे सीधे वो संख्या लिख ली। अब क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में इस पहली संख्या का वर्ग कर देंगे, प्लस लगा लेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग कर देंगे, यानी जो वर्ग की वैल्यू होगी वो प्लस के साथ होगी, धनात्मक होगी। अब अगर यहाँ चिन्ह प्लस का है, ये चिन्ह पॉजिटिव है, तो इन दोनों का गुणा जब करते हैं वो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। अब देखिए इनका हम गुणा करके देखते हैं क्या हमने ये जो मान लिखा है उसका मान ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि सूत्रों को रटिए मत, रटना मना है मेरी तरफ से। आप समझिए चीजें कहाँ से आती हैं, कैसे फार्मूले बनते हैं। जो फार्मूला हमने आपको दिया वो सही है कि गलत है, ये आप चेक कर लेंगे, हम समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती, प्रश्न तो आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। फार्मूला दूंगा आपको 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप चीजों को रटिए मत, समझिए। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्या इनका गुणा करें तो ये मान प्राप्त होगा कि नहीं भी होगा। ऐसा तो नहीं मैंने आपको गलत पढ़ा दिया हो, ये चीज जरूरी होती है, आप सीखिए इसको। क्या करते, गुणा कैसे करते बीजगणितीय पदों का, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस वीडियो में भी बताएंगे। क्या करते हैं, यहाँ आपको दो व्यंजक दिए गए हैं, a प्लस बी और दूसरा दिया गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पहले व्यंजक के प्रत्येक पद का गुणा दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद में करते हैं। कैसे करेंगे वो समझिए। यहाँ a लिखा हुआ है, इस a का गुणा इन तीनों पदों में करेंगे। कैसे करेंगे वो समझिए। a का गुणा जब a स्क्वायर में किया जाएगा, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं गुणा में, बीजगणित में, ये याद रखेंगे। यहाँ एक ही घात एक है, पावर जब कुछ नहीं लिखी होती वो एक मानी जाती है। और यहाँ एक ही घात आप देख रहे हैं दो लिखा है, तो दो ये और एक ही घात एक ये, तो ये कितनी घात हो गई, 3 हो गई, a क्यूब हो जाएगा ये। अब इस a का गुणा इस बी स्क्वायर में करेंगे, चिन्ह सहित गुणा किया जाता है। यहाँ भी प्लस है और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। जिस संख्या या पद के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो संख्या या पद पॉजिटिव माना जाता है, धनात्मक माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये प्लस हो गया। a और बी स्क्वायर का गुणा करें तो ये a बी स्क्वायर ही रहेगा, इसको क्यूब नहीं लिख सकते हैं क्योंकि a अलग पद है और b अलग पद है। अब यहाँ देखिए ये माइनस लिखा हुआ तो माइनस, और यहाँ प्लस लिखा है, दो विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है, ये याद रखेंगे। तो ये माइनस आ जाएगा, a और a भी लिखा है। आप देखिए यहाँ पर a यहाँ एक घात है और यहाँ भी एक घात है, तो a की घात कितनी हो जाएंगी, a की घात 2 हो जाएंगी, a स्क्वायर हो जाएगा, और b लिखा हुआ b लिख देंगे, जो कि a स्क्वायर b। इस a का गुणा इन तीनों पदों में हो गया। अब क्या करना है, इस पहले व्यंजक के ही दूसरे पद का गुणा, यानी कि b का गुणा इन तीनों पदों में किया जाएगा। तो जब b का गुणा करेंगे तो इसके आगे चिन्ह प्लस का दिया गया है, पॉजिटिव चिन्ह है, चिन्ह सहित लिखा जाता है। यहाँ भी प्लस है और इस a स्क्वायर के आगे कोई चिन्ह नहीं था, यानी कि ये भी प्लस हो गया, इसको लिखेंगे a स्क्वायर b, प्लस लगाकर प्लस लिख लेंगे, a स्क्वायर b हो गया। अब क्या करेंगे, इस b का गुणा इस प्लस b स्क्वायर में करेंगे। आप देख रहे हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो चिन्ह हमारा आ गया प्लस। b की घात कितनी हो जाएंगी, b यहाँ 2 घात है और यहाँ पर 1 घात है, तो 2 और 1 घात 3 हो गई, क्योंकि गुणा घातें जुड़ती हैं। b की घात 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इस b का गुणा इस माइनस ए बी में करेंगे, तो ये माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है,
प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, याद रखिएगा। ये माइनस आ गया, इस बी का गुणा जब ए बी में किया जाएगा तो ए तो एक रहेगा, एक घात रहेगी, लेकिन बी की घातें दो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक दिया गया घात और एक घात ये है, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर। ये आपका इनका गुणा करने के बाद मान प्राप्त हुआ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस के ए बी स्क्वायर है, यानी कि इस पद से ये पद जब घटाया जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि इनको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ ए स्क्वायर बी माइनस का है और ये ए स्क्वायर बी प्लस का है, यानी कि जब इस पद से इस पद को घटाया जाएगा तो मान जीरो प्राप्त होगा। समान पदों को जब घटाया जाता है तो मान शून्य प्राप्त होता है, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ इसको भी कैंसिल आप कर सकते हैं, खत्म हो गया। क्या बचा? प्लस ए क्यूब बचा और प्लस बी क्यूब बचा। यहाँ पर क्या बचा? प्लस ए क्यूब और प्लस बी क्यूब बचा। यही इन दोनों का गुणा इधर दिया गया था लेफ्ट हैंड साइड में, और इनका गुणा करने के बाद आपको ये मान प्राप्त हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब क्या किया जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये जो ए बी वाला पद है इसको बीच में भी लिखा जा सकता है। याद रखिए, बीज गणित में कोई भी पद चिन्ह सहित आगे या पीछे लिखने पर कोई अंतर नहीं आता है। अंतर कब आ जाता? यहाँ चिन्ह प्लस का लगा था, हमें चिन्ह प्लस का कर देते। अगर प्लस ए भी लिख देते और ये माइनस यहाँ था तो माइनस लिखकर ये बी स्क्वायर कर देते और ये यहाँ ए स्क्वायर लिखा हुआ था। अगर ऐसा लिख देते गलती से तो ये पद हमारा गलत हो जाता, तो ये सवाल गलत ही आ जाता। ये चीज गलत है, ये सही है। इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। देखिए, इस फार्मूले पर और किस प्रकार फार्मूले बनाए जा सकते हैं, इन फार्मूलों पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। हम चाहे तो आपको सीधे सीधे फार्मूला बताएं और 1 सेकंड में आंसर निकलवा सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप उन फार्मूलों को सीखिए, कैसे बने फार्मूले। अगर आपने फार्मूलों को बनाना सीख लिया एक बार तो आप भूलेंगे नहीं, जीवन भर नहीं भूलेंगे। जैसे मैंने ये बचपन में पढ़ा था, 4 या 5 क्लास में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा और आज तक याद है। उसी प्रकार मैं चाहता हूँ आज आप सीख लें और 30 साल बाद तक भूले नहीं। अगर आपको भूलना नहीं है तो इन सवालों को, इन सूत्रों को रटिए मत, समझिए। देखिए क्या करते हैं, अगर हम दोनों तरफ, दोनों पक्षों में, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, यानी कि ये बायां पक्ष हो गया और ये दायां पक्ष हो गया। इस पद का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा हुआ है। इस माइनस ए बी को भी आपको बताया तो बीच में भी लिखा जा सकता है चिन्ह के साथ। अगर दोनों तरफ भाग करते हैं तो क्या आएगा, हमने यहां भाग कर दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर का। मैथ का रूल है, अगर आपने बाएं पक्ष में कोई हरकत की है, हरकत का मतलब जोड़ घटाना गुणा कुछ भी किया, संक्रिया कोई भी की है, तो वो आपको दाएं पक्ष में भी करनी पड़ेगी। तो हम इस इधर जिसका भाग कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर का। अब आप देख रहे होंगे ये जो पद देखा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सेम पद है, एक ही पद है। इनको भाग जब करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, कट जाएंगे। ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कटना। ये इससे खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा आपके पास, राइट साइड में बचा ए प्लस बी। आगे क्या लिख लेंगे इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, सिर्फ आ गया ए प्लस बी। फार्मूला नंबर 1 हो गया आपके पास। ये इस फार्मूला नंबर 1 को आप याद रखेंगे, दिमाग में बैठा लीजिए। इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको देखने में सवाल बहुत बड़ा लगेगा और उसका आंसर सिर्फ हुआ करेगा ए प्लस बी, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर जोड़ दिया करेंगे तो सीधे सीधे आंसर बनेगा। अब एक फार्मूला तो आपका ये हो गया, दूसरा क्या होगा इससे फार्मूला वो समझ लेते हैं। अगर इसके बटे में हम एक कर लें, इसके बटे में अगर हम एक कर लें, इसके अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तब क्या मान होगा, यहाँ हम देख लेते हैं इससे कैसे दूसरा फार्मूला हमको मिल जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू अंश में लिखा हुआ है, इसको अगर हम हर में कर दे और जो बटे में लिखा हुआ था अपॉन में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको ऊपर ले आए, अंश बना दे, तब क्या होगा। ये लिख, जो फिर समझ लीजिए, ये जो हर है इसको अंश लिखने जा रहे हैं। क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ये जो अंश था उसको हर कर दिया हमने, बटे में आए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब बाएं पक्ष में आपने चीजों को बदला है तो दाएं पक्ष में चीजें अपने आप बदलेंगी। यानी कि जो बटे में हमने एक किया था, एक क्यों लिखा है, अगर ए प्लस बी में आप एक का भाग करेंगे तो कोई अंतर इस वैल्यू पर नहीं पड़ेगा, वो ए प्लस बी ही रहेगा।
इसलिए इस एक को 1 को हम ऊपर लाना चाह रहे हैं, अंश बना देंगे क्योंकि हमने बाई पक्ष में चीजों को बदला है। तो एक ऊपर बन जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका a प्लस बी, हर में क्या आ जाएगा a प्लस बी। ये फॉर्मूला नंबर आपका 2 हो गया। इसको आप 3 भी कह सकते हैं क्योंकि 1 तो आपका ये सीधा सीधा पहले फार्मूला था। ये फार्मूला नंबर 2 याद रख लीजिए। इन दो फार्मूलों पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए अभी तक एग्जाम में या पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। दो फार्मूले आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ एक प्रश्न दिया गया आपको, प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया 694 गुणा 694 गुणा 694 प्लस लिखा हुआ है 306 गुणा 306 गुणा 306। इस पूरे के बटे में लिखा हुआ है 694 गुणा 694 माइनस 694 गुणा 306 प्लस 306 गुणा 306 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। आपको बताना इस पूरे सवाल का मान क्या होगा वो समझ लीजिए। कैसे हल करेंगे, देखिए रूप जानते हैं, हम लोग सिर्फ फॉर्म देखा करते हैं। ये हमारा जो सवाल हमको दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, वो हमको किस रूप में, किस फॉर्म में दिया गया, किस फार्मूले पर आधारित प्रश्न दिया गया है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए यहाँ 694 का गुणा 3 बार दिया गया है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये 694 का क्यूब हो गया, ये 694 का क्यूब हो गया। प्लस लिखा हुआ, प्लस लिख देंगे। 306 का गुणा 306 में कितने बार है, 3 बार है। 3 बार गुणा जब किया गया तो इसका क्यूब हो गया 694 का। अब ये 306 रह गया, सॉरी 306 है यहाँ पर, 306 का क्यूब हो गया। पूरे के बटे में क्या है, देखिए 694 का गुणा 2 बार है 694, तो ये वर्ग हो गया 694 का। माइनस लिखा है, माइनस लिख देंगे 694 गुणा 306 लिखा है, ऐसे लिख देंगे। प्लस लगा हुआ 306 का गुणा 2 बार है, तो यानी कि 306 का वर्ग हो गया ये। अब देखिए ये हमारा जो मान प्राप्त हुआ है वो किस प्रकार का है, a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब। अगर इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। बटे में क्या है 694 को हमने a माना हुआ है, तो ये a का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस लगाया, ये a है और ये b हो गया, प्लस 306 को b माना तो ये b का स्क्वायर हो गया। अब आप देख रहे होंगे ये सवाल जो हमारा था वो इस रूप में आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b। तो आप अब समझ गए होंगे हमें करना क्या है, इसका मान क्या आने वाला है वो आप समझ गए होंगे। ये इस पूरे सवाल का मान क्या होगा, a प्लस b। a मतलब पहली संख्या होती है और b मतलब दूसरी संख्या होती है। यहाँ जिन दो संख्याओं का घन हमने लिखा हुआ है वो हमारी संख्याओं को सिर्फ जोड़ना है, प्लस करना है। यहाँ तक चिन्ह प्लस का है और ऊपर क्यूब लगा है दोनों जगह। बटे में हर में पहली संख्या का वर्ग हो माइनस पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हो प्लस दूसरी संख्या का वर्ग हो। तो कुछ मत कीजिए, सीधे सीधे इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, आंसर प्राप्त। 694 प्लस 306 कर दीजिए, 694 प्लस 306 कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। जोड़ दीजिए, 4 और 6 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 3 और 6 9 और 1 10 हो गया, यानी कि 1000 मान आ गया। आप समझ गए होंगे क्या किया हमने कुछ नहीं किया। 694 का घन था, 306 का घन था, प्लस लगाकर यहाँ प्लस लगा हुआ, तो सिर्फ इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। ये जो संख्या थी इनको आपस में जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया और आंसर मिल गया। बस इतना सा आपको करना है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है 855 गुणा 855 गुणा 855 प्लस 645 गुणा 645 गुणा 645। इस पूरे बटे में आपको दिया गया है 855 गुणा 855 माइनस 855 गुणा 645 प्लस 645 गुणा 645 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको बताना है इसका मान क्या होगा। देखिए हमें सिर्फ फॉर्म पहचानी होती है। ये हमारा जो सवाल दिया गया है हमको वो बीजगणित के किस फार्मूले पर आधारित है। अगर आपने ये पहचान लिया तो आपका आंसर सिर्फ 1 सेकंड में आएगा, 2 सेकंड में आएगा। देखिए ये लिखा हुआ 855 को गुणा कितने बार है, 3 बार है। किसी संख्या का जब उसी संख्या में 3 बार गुणा होता है तो वो घन हो जाता है। तो ये हो गया आपका 855 का घन। प्लस चिन्ह लगाया, बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर 645 का गुणा 3 बार है 645 में, तो ये भी 645 का क्यूब हो गया, घन हो गया। अब देखिए बटे में क्या लिखा हुआ वो समझ लेते हैं। यहाँ बटे में आपसे कहा गया 855 गुणा 855, यानी कि 2 बार गुणा तो वर्ग हो गया 855 का। यहाँ माइनस लगा लेंगे, 855 गुणा 645 ऐसे लिख दीजिए।
855 गुणा 645 प्लस लगा लेंगे। ये 645 का गुणा 2 बार है, यानी वर्ग हो गया 645 का। अब ये देखिए हमारा किस रूप में आ गया, आप देख रहे हैं ये इस फार्मूले पर आधारित प्रश्न हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ आपको पहली संख्या का घन और दूसरी संख्या का घन है जिसको हम ए और बी मान ले, अगर तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब और अपॉन में ये हो गया ए स्क्वायर, इसको हमने अगर ए मान ले इसको बी मान ले तो आप देख रहे हो ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब हो गया, ए स्क्वायर हो गया माइनस ए इंटू बी हो गया और प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये उस फार्मूले पर आधारित प्रश्न हो गया, तो इसका मान क्या होगा वो आप समझ जाएंगे। अगर आपने ये रूप पहचान लिया तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ जिन दो संख्याओं का घन आपको दिया गया उन दोनों संख्याओं को ही आपस में जोड़ लेना होता है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पहली संख्या आपको 855 दी गई, 855 लिख लेंगे और दूसरी संख्या 645 दी गई, 645 लिख लेंगे। बस ये आपका आंसर हो गया, समझिए। अगर आपने ये पहचान लिया कि हमारा ये फॉर्मूला सवाल किस फार्मूले पर आधारित है, आपका फॉर्मूला है इस फार्मूले पर आधारित प्रश्न हो गया। इसका मान क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि जिन दो संख्याओं का घन आपको दिया जाता है ऊपर अंश में, उन्हीं दोनों संख्याओं को आप जोड़ लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो इनको जोड़ दीजिए, आपस में आंसर आ गया। 5 और 5 10 हो गया, 5 4 9 और 1 10 हो गया, 8 से 14 और 1 15 हो गया, यानी कि 1500 आ गया, 1500। ये आपका ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ मत करिएगा, सिर्फ सवाल समझिए किस फार्मूले पर आधारित है। आपका फार्मूला था ए प्लस बी, मान बाद में मिलेगा आपको, यहाँ पर ए प्लस बी मिल रहा है, तो क्या करेंगे सीधे सीधे जिन दो संख्याओं का घन था, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का घन, यानी कि ए का घन और बी का घन है, तो इन दोनों संख्याओं को हमने आपस में जोड़ना है और आंसर मिल जाएगा। एक प्रश्न और दिया गया यहाँ पर, उस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में आपको कहा गया है 87 गुणा 87 माइनस 87 गुणा 13 प्लस 13 गुणा 13, इस पूरे का वर्डन दिया गया 87 गुणा 87 गुणा 87 प्लस 13 गुणा 13 गुणा 13 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे इसको हल करेंगे आपको बस रूप पहचानना था, फॉर्म पहचानी थी। यहाँ देख रहे हैं आप 2 बार 87 गुणा, इसका अर्थ क्या हुआ 87 का वर्ग हो गया, लिख लेंगे 87 का वर्ग है, माइनस 87 गुणा 13 ऐसे लिख लेंगे, 87 गुणा 13 लिख लीजिए और प्लस दिया गया 13 का वर्ग, क्योंकि 2 बार गुणा है 13 का, बटे में क्या आ जाएगा 87 का गुणा 3 बार है 87 में, तो यानी कि 87 का घन हो गया, क्यूब हो गया 87 का 87 का, प्लस लगा लेंगे ये 13, यानी कि 13 का 3 बार गुणा है 13 में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 का घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 13 का क्यूब हो जाएगा। देखिए अभी तक क्या होता था, ये जो वैल्यू आपने हर में लिखी है वो अंश में हुआ करती थी और अंश वाली हर में होती थी, तो हमें सिर्फ मान बदलना है। इसको इस रूम में आ गया, ये एक के बटे में ए प्लस बी करना है, यानी कि अभी तक हम ऊपर जोड़ते थे, अब क्या करेंगे एक बटा लिखकर सीधे सीधे इसको नीचे जोड़ देंगे। यहाँ ए का मान कितना है 87 है और बी का मान कितना है 13 है, इनको जोड़ लीजिए, 1 बटा 7 3 10 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, 1 बटा 100 आंसर आ गया, जो कि आपका बी ऑप्शन दिया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, फिर से समझा देते हैं। ये ए स्क्वायर हो गया माइनस ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, अपॉन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, ये हमारा फॉर्मूला इस रूप पर आ गया, ये फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए प्लस बी। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ए प्लस बी हुआ करता था, अंश और हर बदलने के कारण ये क्या आ गया 1 अपॉन आ गया, 1 के बटे में आ गया 1 बटा 100, यही हमारा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन सही आंसर आ गया। उम्मीद है इस फार्मूले पर आधारित आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने साथियों तक इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।